नमस्कार, मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम राजकाज। इस खास प्रोग्राम राजकाज में आज की चर्चा का टॉपिक है अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन इन पार्लियामेंट। फ्रेंड्स, आप टीवी चैनल्स में देखते होंगे, सुनते होंगे तथा अखबारों में पढ़ते होंगे कि तारीख 26/7/2023 को लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार के खिलाफ असम के कांग्रेस पार्टी के एमपी श्री गौरव गोगोई द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। अब इस पर लोकसभा में चर्चा की जाएगी। अभी इसके लिए तिथि नियत नहीं है। माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी का कथन है कि सभी पार्टियों से, विपक्षी पार्टियों से जिनके द्वारा यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, सबसे विचार विमर्श करने के बाद इस पर चर्चा की जाएगी। साथियों, इस टॉपिक पर बहुत सारे लोगों ने मुझसे अनुरोध किया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर विस्तार से आप द्वारा जानकारी दी जाए, इस पर एक एपिसोड बनाया जाए। इसीलिए आज मैंने इस टॉपिक पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज आपसे मुखातिब हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस पर चर्चा करने के पहले बताना चाहूंगा कि आज के इस एपिसोड में नो कॉन्फिडेंस मोशन किसे कहते हैं, भारतीय संविधान में या इंडिया के अदर लॉज में इसके रिगार्डिंग किस तरह का प्रोविजन किया गया है, संसद या पार्लियामेंट में इसे लाने की क्या प्रोसेस है, किस प्रक्रिया के तहत इसे लाया जाता है, संसद में पारित होने के बाद इसका इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, तथा भारतीय संसद में यह कितनी बार अब तक पेश किया जा चुका है, कितनी बार बहुमत प्रूव न होने के कारण सरकार को इस्तीफा देना पड़ा है, आदि पॉइंट्स पर विस्तृत से जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, भारत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक या संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली वाला देश है, जहां कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 74(1) के मुताबिक राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इसी तरह आर्टिकल 75(1) के मुताबिक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। इसी तरह आर्टिकल 75(3) के मुताबिक मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। साथियों, इस संवैधानिक उपबंध के अनुसार राष्ट्रपति उसी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिस पार्टी की लोकसभा में बहुमत होती है, यानी बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति उसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद के गठन के बाद लोकसभा में निर्धारित अवधि के अंदर बहुमत सिद्ध करना आवश्यक होता है। यदि राष्ट्रपति को संदेह हो या किसी भी समय राष्ट्रपति को यह संदेह हो कि बहुमत दल का नेता लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया है, तो वो किसी भी समय बहुमत सिद्ध करने के लिए उसे आदेशित कर सकता है। यानी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री तभी तक रह सकता है जब तक लोकसभा में उसका बहुमत हो। अब आप समझ गए होंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है या इसे नो कॉन्फिडेंस मोशन किसे कहते हैं। साथियों, अविश्वास प्रस्ताव संसदीय कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, प्रोसेस है। जब लोकसभा में विपक्षी पार्टियों को लगता है कि सदन में बहुमत दल का नेता लोकसभा में अपना विश्वास खो चुका है या उस पर दबाव बनाने के लिए कोई एक सांसद लोकसभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है जिसे अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन कहा जाता है। साथियों, अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। आर्टिकल 75 के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिपरिषद
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात लोकसभा में बहुमत रहने तक ही मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रह सकती है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और समस्त मंत्रीगण आते हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद के मुखिया या हेड को इस्तीफा देना पड़ता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार प्रधानमंत्री के इस्तीफे को समस्त मंत्रियों का इस्तीफा मान लिया जाता है। मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को अलग अलग इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी को सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं। साथियों, भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का प्रोविजन या प्रावधान नहीं किया गया है। इसका प्रोविजन या इसका उल्लेख लोकसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली की धारा 198A से लेकर धारा 198(5) तक किया गया है। इस नियमावली के नियम 198A के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा की पूर्व अनुमति से सदन में किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी तिथि में 10 बजे के पूर्व तक प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी तरह नियम 198(2) के अनुसार यदि लोकसभा अध्यक्ष की राय में यह प्रस्ताव सही है तो वह सदन में इस प्रस्ताव को पढ़कर सुनाएगा और उन सदस्यों से खड़े होने का अनुरोध करेगा जो प्रस्ताव के पक्ष में है। अगर प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्य या उसके ऊपर होते हैं तो अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है और उस पर निश्चित तिथि और समय पर मतदान कराया जाता है। अनुमति दिए जाने के 10 दिन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा किया जाना अनिवार्य होता है। इसी तरह नियम 198(5) के अनुसार यदि चर्चा मतदान उपरांत प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। यह प्रस्ताव बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के, किसी भी समय अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी सांसद द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके लिए किसी सॉलिड रीजन या ग्राउंड की आवश्यकता नहीं होती है। अगर सदन में मौजूद आधे से अधिक सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हैं तो इसे पारित मान लिया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पर जब कभी वोटिंग की स्थिति क्रिएट होती है, बनती है, तो रूलिंग पार्टी अपने सदस्यों के लिए व्हिप जारी करती है। यदि रूलिंग पार्टी का कोई सदस्य अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट करता है तो उसे अयोग्य माना जा सकता है। साथियों, एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद दोबारा 6 माह के पहले किसी तरह का अविश्वास प्रस्ताव संसद में पेश नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं कि अब तक भारत के संसदीय इतिहास में कितनी बार आजादी के बाद लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है और कितनी बार बहुमत सिद्ध न होने के कारण सरकार को इस्तीफा देना पड़ा है। साथियों, आजादी के बाद अब तक कुल 28 बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा चुका है। पहली लोकसभा और दूसरी लोकसभा यानी 1952 से लेकर 1957 तक और 1957 से लेकर 1963 तक किसी तरह का नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में नहीं लाया गया था। इन दोनों कार्यकाल में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। देश का पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ JB कृपलानी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह प्रस्ताव 1962 में चाइना वार में पराजय के कारण लाया गया था। इसी तरह 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ NC चटर्जी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इस संबंध में मैं बताता चलूं कि अब तक सबसे ज्यादा लगभग 15 बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध संसद में अविश्वास प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के विरुद्ध MP श्री MR मसानी द्वारा प्रस्ताव लाया गया था। 1966 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध
हिरेन मुखर्जी द्वारा, जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे। इसी तरह नवंबर 1966 में ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध यूएम द्विवेदी भारतीय जनसंघ द्वारा, तथा 1967 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, और नवंबर 1967 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध सांसद मधु लिमय द्वारा, 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध सांसद बलराज मधोक द्वारा, और 1968 में कुंवर लाल गुप्ता द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध, और 1969 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के विरुद्ध पी राममूर्ति द्वारा, और 1970 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध सांसद मधु लिमय द्वारा, और 1973, 74 में 2 बार, और 1975 में ज्योतिर्मय बसु द्वारा 4 बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में पेश किया गया था। इस तरह लगभग 14-15 बार सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है 1978 में मोरारजी देसाई के खिलाफ सीएम स्टीफन द्वारा, और जुलाई 1979 में वाई चौहान द्वारा प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के खिलाफ संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया था। इस समय मोरारजी की सरकार गिर गई थी और वोटिंग के पहले ही मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह मई 1981 में जॉर्ज फर्नांडीज द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। पुनः सितंबर 1981 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सांसद समर मुखर्जी द्वारा इंदिरा गांधी के खिलाफ, 1982 में HN बहुगुणा द्वारा इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, और दिसंबर 1987 में सी माधव रेड्डी द्वारा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विरुद्ध, और जुलाई 1992 में बीजेपी सांसद जसवंत सिंह द्वारा प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। इसी तरह दिसंबर 1992 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के विरुद्ध, और 1993 में अजय मुखोपाध्याय द्वारा प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसी तरह अगस्त 2003 में सोनिया गांधी द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 1909 में मनमोहन सिंह के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। जुलाई 2018 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध श्रीनिवास कैसिनेनी द्वारा संसद में अंतिम रूप से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। उसके बाद 2023 में 26 जुलाई को किया गया है। इस प्रकार संसदीय इतिहास में लगभग सबसे ज्यादा 15-16 बार इंदिरा गांधी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। साथियों, अब हम बताते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण पार्लियामेंट में बहुमत सिद्ध न करने के कारण किस किस सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। 1979 में चौधरी चरण सिंह के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें मतदान के पूर्व ही माननीय चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद तत्काल रिजाइन करना पड़ा था। इसी तरह 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार को अविश्वास प्रस्ताव में पराजय के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। 1998 में संयुक्त मोर्चा के पीएम माननीय इंद्र कुमार गुजराल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था, और 1996 और 1998 में बहुमत न सिद्ध कर पाने की वजह से माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को त्यागपत्र देना पड़ा था। साथियों, इस तरह आप समझ गए होंगे कि पार्लियामेंट संसद में कितनी बार अब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया जा चुका है। आइए अंत में लास्ट में हम देखते हैं कि
26 जुलाई 2023 को जो नो कॉन्फिडेंस मोशन माननीय मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी सरकार के खिलाफ पार्लियामेंट में पेश किया गया है, उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका क्या प्रभाव होगा। साथियों, बताता चलूं कि स्थिति को माननीय मोदी जी के विरुद्ध लाए गए इस अविश्वास प्रस्ताव का कोई खास प्रभाव नहीं होगा। यह सिर्फ खानापूर्ति है और विपक्षी पार्टियों द्वारा सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया गया है, यह सभी लोग भलीभांति जानते हैं। भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा के लिए कुल अधिकतम 522 सीट निर्धारित की गई है, जिसके सापेक्ष वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सीट है। जिस राजनीतिक दल के पास 543 में से 272 सीट यानी आधे से एक सीट अधिक होती है, वही दल सरकार बनाता है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 323 सांसद हैं। गठबंधन एनडीए को मिलाकर कुल लगभग 331 सांसद होते हैं, एमपी होते हैं, जबकि कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के पास, जिसे इंडिया नामक मोर्चा नाम दिया गया है, कुल 144 एमपी हैं, सांसद हैं। शेष 43 एमपी अन्य दलों के पास हैं। ऐसे में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एनडीए गवर्नमेंट को इस अविश्वास प्रस्ताव का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसे किसी भी हाल में लोकसभा में पारित नहीं किया जा सकता है। यह सिर्फ दबाव बनाने के लिए एक खानापूर्ति है, क्योंकि मणिपुर में जो अनरेस्ट है, जो अशांति है, उसको लेकर विपक्षी पार्टियों में खासा आक्रोश है। इसी आक्रोश के चलते इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को पार्लियामेंट में लाया गया है। इसका पास होना लगभग असंभव है। भविष्य में इस मोशन पर, इस प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद क्या स्थिति होती है, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में फिर चर्चा करेंगे। साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हाँ, आपसे इतना मैं जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हमारा ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो, आपको इससे जानकारी मिली हो, तो इसे आप सब्सक्राइब, लाइक और फॉरवर्ड जरूर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम भविष्य में आपकी खिदमत में इस तरह के बहुत सारी जानकारी लेकर एपिसोड के साथ उपस्थित होंगे। साथियों, आज मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय